जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। रामायण आप श्रवण कर रहे हैं बालकांड और भाग चौथा। 10 श्लोक आपने सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्यामा गौ काली होने पर भी दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी देती है, ऐसा उसका दूध होता है, यह समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुंदर कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं अन्यत्र पाती है। मतलब कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कहीं आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती मैया जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। सरस्वती मैया जी दौड़ी आती हैं और दौड़े आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती मैया सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। ध्यान दीजिए साथ संगत जी कि जिस संगीत का उपयोग भगवान के भक्ति के लिए न हो, संसार के फिल्मी गीत वगैरह हम सुनते हैं, श्रृंगार रस के गीत सुनते हैं, वहाँ सरस्वती मैया बड़ा पछताती हैं। हम भले कितना भी किसी को हम गायक माने, पर वो दुरुपयोग है संगीत का। संगीत तो सांवरे के लिए, सीताराम प्रभु राधे श्याम के लिए होना चाहिए। तो सरस्वती मैया सिर धुनकर पछताती है, क्यों आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अति महान प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं, दिखावा करने वाले, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेक तरह की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा।
इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने कपास रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करे निरंतर गान। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहा। मतलब कोई भक्त कहे बिना कैसे रह सकता है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से कई तरह से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव, भांति बहुभाषा। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके कई तरह की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के भले के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेह जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर दीन न कोहु। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष दुर्लभ भगवान का प्रेम देने वाली बताते हैं। गई बहोर गरीब नेवाजू, गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले का भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही मेहनत के पार चली जाती हैं। इसी तरह मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही। चढ़ पिपील कौ परम लघु, बिन श्रम पारहि जाहि सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दयाल तुम्हारी कृपा। इसी तरह मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुंदर यश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका भला करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझे बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है और जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहते हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। बंदों विधि पद रेनु भवसागर जिहि कीन जह, संत सुधा सस धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहों कर जोर, होई प्रसन्न पुर वहु सकल मंजू मनोरथ मोर सियावर। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई संतन की जय। आपने सुना 14वां दोहा। अब आगे आप श्रवण कीजिएगा भाग 5वां। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान।